बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं की जिसकी शिफा नाजिल ना की हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब और महबूब खातमुन नबीयीन रहमत दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हर इंसान को बीमारियों से बचाए और एक मुकम्मल सेहतमंद जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर अदनान अजीज ना सिर्फ पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ और जाने माने डॉक्टर हैं बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम जाना जाता है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लाखों मरीज अल्लाह ताला के फजल करम से शिफा याब हो चुके हैं। डॉक्टर अदनान अजीज से शिफा याब होने वाले मरीजों के केसेस को डिस्कस करने की एक सीरीज शुरू की गई है ताकि इनको सुनकर होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स डॉक्टर अदनान अजीज की होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी को समझ सकें और इल्मी लिहाज से प्रैक्टिकल होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी से फायदा उठा सकें। आज हम डॉक्टर अदनान अजीज की होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी से मुतल्लिक जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चलने फिरने से माजूरी। एक दफ़ा एक 10 साल के बच्चे को व्हील चेयर पर उनके पास लाया गया। मुकम्मल मजदूरी की कैफियत थी। घुटने के जोड़ खिंचकर बदशक्ल हो चुके थे जिसकी वजह से खड़ा होना नामुमकिन था। शदीद खांसी और खांसने के साथ पेशाब निकल जाता था और अक्सर रात में सोते हुए बिस्तर पर भी पेशाब कर देता था। पेशाब करते हुए ऐसे महसूस होता था जैसे कि पेशाब की नाली छिल गई हो। घुटने के जोड़ों को चेक किया तो पता चला कि जोड़ों के पीछे के पट्टे छोटे होकर सख्त हो चुके थे जिसकी वजह से टांगे सीधी करना नामुमकिन था और जब तक टांगे सीधी ना हो जाहिर सी बात है कि मरीज खड़ा नहीं हो सकता। मजमूए अलामात कास्टिकम की तरफ इशारा करती थी। उन्होंने कास्टिकम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 1 महीने के लिए लिख कर दे दी और साथ में मरकीट की बनी हुई तमाम चीजें बंद करवा दी। बकरे का मगज, हड्डियों की यखनी और बड़ी कलेजी इस्तेमाल करने को कहा। 1 महीने बाद जब मरीज को वापस लाया गया तो पहले की निस्बत कुछ बेहतरी आई थी। बदशक्ल घुटने के जोड़ बेहतर होना शुरू हो गए थे। घुटने के पीछे के हिस्से के पट्टे नरम होना शुरू हो गए थे। 1 महीने बाद पहले दिन की निस्बत जोड़ 2 इंच ज्यादा खुलता था और मरीज ने बिस्तर पर पेशाब करना भी बंद कर दिया था। उन्होंने मजीद 1 महीने के लिए कास्टिकम 30 में दे दी। गर्ज ये कि 10 महीने मुसलसल कास्टिकम 30 में इस्तेमाल करवाई गई। 10 महीने बाद जोड़ मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके थे। घुटने के पीछे के पट्टे नरम होकर नॉर्मल साइज में आ चुके थे जिसकी वजह से दोनों टांगे सीधी हो चुकी थी और मरीज चलता फिरता था और स्कूल भी जाना शुरू कर दिया था और पेशाब की नाली में छिल जाने का एहसास मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। एक ऐसा बच्चा जिसने खुदा न खासा सारी जिंदगी मजदूरी में गुजारनी थी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। उसके बाद मजदूरी की अलामत कभी भी लौट कर नहीं आई।